महसूस हुई और उसने हिम्मत हारकर एक और तांत्रिक को बुलाया। उसे लगा कि ये भी एक ढोंगी ही होगा, लेकिन तांत्रिक ने सच में उस औरत के होने का एहसास किया। डेविड ने उससे कहा कि वो उस औरत से बात करे और उसे अपनी मौत की सच्चाई स्वीकार करने के लिए कहे, लेकिन तांत्रिक ने कुछ ऐसा कहा जिसने उसे हैरान कर दिया। उसने कहा कि औरत सिर्फ आत्मा से बाहर शरीर से अलग है और अगर उसका शरीर मिल जाए तो शायद उसके वापस जिंदा होने की उम्मीद है, लेकिन वो औरत अभी सब कुछ भूल चुकी है। उसकी याददाश्त वापस लाने में मदद करने के लिए आदमी ने पड़ोसियों से उस औरत के बारे में पूछा, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिली। तभी एक दिन वे एक रेस्टोरेंट में गए और उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी। एक ग्राहक अचानक जमीन पर गिर गया, जिससे उन दोनों का ध्यान गया। वो आदमी बिना हिले डुले मरने की कगार पर था और आसपास के लोग असहाय थे, लेकिन वो औरत कुछ सोच रही थी। डेविड तेजी से भीड़ के बीच गया और औरत के अनुमान के आधार पर उसने तुरंत ग्राहक की बीमारी का पता लगा लिया। इसके बाद औरत ने एक छोटा चाकू और तेज शराब मांगी। उसके कहने पर पहले उसने पीड़ित जगह को साफ किया और फिर भीड़ को हटा दिया, लेकिन जब वो चाकू चलाने ही वाला था तो डेविड हिचकिचाया। औरत के कहने पर डेविड ने वैसा ही किया। उसने बोतल के ढक्कन से घाव को दबाया और जमीन पर पड़े ग्राहक ने आखिरकार सांस ली। डेविड को दुकान के मैनेजर से पास के अस्पताल का पता चला। औरत बहुत खुश थी, उसे नहीं पता था कि वो एक सफेद परी डॉक्टर है, लेकिन डेविड ने अपने हाथ पर लगे घाव को देखा और थोड़ा हैरान था। जब वे अस्पताल पहुंचे तो उसे एक जाना पहचाना एहसास हुआ। औरत ने अपने आसपास के सहकर्मियों को उत्साह से आवाज दी और उसने पुष्टि की कि वह यहाँ की डॉक्टर है। हालांकि उसे फ्रंट डेस्क से अपना नाम पता चल गया, लेकिन सामने वाले की गंभीर आंखों से उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। तीसरी मंजिल पर नर्सिंग स्टेशन पर आने के बाद औरत ने अपने टीचर को देखा और कुछ देर बात करने के बाद डेविड ने झूठ बोला कि वो औरत का बॉयफ्रेंड है, जिससे टीचर हैरान हो गई। दोनों अभी भी बात कर रहे थे, लेकिन औरत को अपने दिल की धड़कन तेज महसूस हुई और वो अचानक उड़ गई। जब वो एक वार्ड के सामने पहुंची तो वो सीधे अंदर चली गई। सामने खिड़की पर रखे फूल और सुंदर बधाई कार्ड थे और वो खुद बिस्तर पर शांति से लेटी थी। उसके शरीर पर कई ट्यूब्स लगी थी। तभी डेविड ने दरवाजा खोला और बिस्तर पर लेटी औरत को देखकर वो बहुत खुश हुआ कि वो मरी नहीं है, लेकिन औरत को उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो 3 महीने से कोमा में थी। डेविड ने उसे हार न मानने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि कम से कम वो कुछ कर सकती है। इसलिए पहले से सीखे गए वैज्ञानिक तरीके से उसने औरत को अपने शरीर में वापस लेटने के लिए कहा, लेकिन मशीन में कोई बदलाव नहीं हुआ और उसकी आत्मा शरीर के साथ मिल नहीं पाई। डेविड को लगा कि उन दोनों के बीच संबंध टूट गया है, लेकिन जब उसने उसके हाथ को छुआ तो औरत को तुरंत एहसास हुआ। हालांकि डेविड ने उसे सांत्वना देने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अभी भी उदास थी। लेकिन कम से कम उसे अपनी पहचान पता चल गई थी और वो डेविड की बहुत आभारी थी। उसने वहां अकेले रहने का फैसला किया। तभी उसका टीचर डेविड को बुलाने के लिए आया। औरत अस्पताल में घूमती रही, अपने पुराने दोस्तों को देखती रही और अतीत की अच्छी यादें ताजा करती रही। तभी अचानक 2 बच्चे उसके सामने से भागे और उसे तुरंत पता चल गया कि वे उसकी भतीजी है और उसकी सबसे अच्छी बहन एबी उसे देखने आई थी। तभी डॉक्टर वहां आया और उसने कहा कि औरत के बचने की कोई उम्मीद नहीं है और अगर वो कागज पर दस्तखत कर दे तो वे उसे दी जा रही मदद बंद कर देंगे। ये सुनकर औरत बहुत चिंतित हो गई। उसे डर था कि कहीं वो डॉक्टर की बात मान न ले, लेकिन अच्छा हुआ कि बहनें एक दूसरे से जुड़ी थी और एबी ने मना कर दिया, जिससे औरत को थोड़ी राहत मिली। घर लौटने पर डेविड को आत्मा से छुटकारा मिल गया और घर में पहले से कहीं ज्यादा शांति थी, लेकिन उसे अंदर से अकेलापन महसूस हो रहा था। वो भूख मिटाने के लिए कुछ स्नैक्स खाने वाला था। तभी उसे औरत की सलाह याद आई कि शायद सेहतमंद खाना उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। डेविड ने भरपेट कम कैलोरी वाला खाना खाया, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि घर में कुछ कमी है। वो गर्म चाय का कप रखने वाला था कि उसे कुछ याद आया और वो अजीब तरह से मुस्कुराया और तुरंत पास से एक कोस्टर उठाकर मेज पर रख दिया। अनजाने में ही वो औरत उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। जब डेविड को लगा कि वो औरत इस जीवन में कभी नहीं मिल पाएंगे, तभी उस औरत ने अपनी समस्या बताई कि वो डरी हुई है कि कहीं उसकी बहन बाद में दस्तखत न कर दे। डेविड ने उसे सांत्वना दी और साथ ही अपनी भावनाएं भी जाहिर की।